नमस्कार, स्वागत है आपका जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। आइए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। कौन है ये राजन कांत और क्यों रखता है सड़कों पर पत्थर? राजन कांत ने फिर बंद किया शिमला धर्मशाला हाईवे। हिमाचल के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट 13 दिन के भ्रमण पर निकले सीएम। हिमाचल में पानी घोटाला, टैंकरों की जगह दिए मोटरसाइकिल व कारों के नंबर, आरटीआई में हुआ खुलासा। बिलासपुर में उड़ान भरेंगे मानव परिंदे, पैराग्लाइडिंग स्पर्धा को तैयारियां शुरू, इस महीने होगा आयोजन। सैलानियों को भारी पड़ी मस्ती, लाहौल में बर्फ पर फिसली 28 गाड़ियां, लाखों का नुकसान। 828 मेगावाट की 22 नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करने जा रही है प्रदेश सरकार। हिमाचल में आज से बदलेगा मौसम, 7 तक बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, तापमान में दर्ज होगी कमी। अब खबरें विस्तार से। शिमला धर्मशाला हाईवे पर भूमि का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। वीरवार को एक बार फिर राजन कांत शर्मा ने मंगरोट में हाईवे पर पत्थर लगाकर उसमें एक तरफा बंद कर दिया है। मंगरोट में एनएच पर यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी राजन कांत अपनी मां सीता शर्मा के नाम वाली उक्त भूमि का दावा करते हुए ऐसा कर चुका है। 4 महीने पहले तो राजन कांत शर्मा ने हाईवे पर चारपाई लगा दी थी और उससे पूर्व वह खोखा लगाकर चाय भी बेच चुका है। बड़ी बात यह है कि उस भूमि को लेकर लोक निर्माण विभाग पैमाइश भी करवा चुका है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर राजन कांत की मां के नाम सामने आया है। बीते नवंबर में एसडीएम सदर बिलासपुर कोर्ट ने विभाग की याचिका पर सुनवाई करते हुए दोबारा पैमाइश करने के आदेश दिए थे। आदेश के बाद अभी तक पैमाइश का कार्य नहीं हुआ और इसी से नाराज राजन कांत ने 10 दिन पहले जताया कि एक सप्ताह में पैमाइश कार्य नहीं हुआ तो वह फिर से हाईवे बंद कर देगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 22 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के पहले दल को 13 दिवसीय भ्रमण पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों की वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई और उन्हें इस टूर के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को कानून बनाकर चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट के रूप में अपनाया है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत अनाथ बच्चों की देखभाल, उन्हें शिक्षा प्रदान करने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन 22 बच्चों को इसी योजना के अंतर्गत चंडीगढ़, दिल्ली और गोवा के लिए भ्रमण पर भेजा गया। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला में पानी की सप्लाई के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप में जल शक्ति विभाग पर लगे हुए हैं। आरटीआई में सूचना लेने पर खुलासा हुआ कि टैंकरों के नाम पर जिन वाहनों के नंबर दिए गए उनमें मोटरसाइकिल और कारों के अलावा एक अफसर की गाड़ी भी शामिल है। प्रशासनिक स्तर पर बिलासपुर में पहली बार नेशनल लेवल की पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन करवाए जाने की तैयारी चल रही है। यह आयोजन मार्च महीने में करवाया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से पर्यटन विभाग को फंडिंग के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। उस ओर से अप्रूवल मिलने के बाद अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस आयोजन में मानव परिंदे बंदलाधार से बिलासपुर के लुहणु मैदान के लिए उड़ान भरते नजर आएंगे और लोगों को पैराग्लाइडिंग का रोमांच देखने का अवसर मिलेगा। बर्फ देखकर भले ही पर्यटक बेहद खुश होते हैं, वह आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में परेशानी आने पर प्रशासन और पुलिस को ढूंढते फिरते हैं। पर्यटकों को चाहिए कि वह पुलिस और प्रशासन की सलाह अनुरूप पर्यटन स्थलों की ओर आगे बढ़े। हाल ही में जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली में पलचान से लेकर अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल और लाहौल स्पीति में अटल टनल रोहतांग के नॉर्थ पोर्टल से लेकर सिसु कोकसर सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मार्ग 4x4 वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गए हैं, लेकिन अन्य वाहनों के लिए ब्लैक आइस दुश्वारियों से कम नहीं है। NH 003 पर पलचान से सोलंग वैली तक सड़क पर फिसलन होने से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार 22
नई जल विद्युत परियोजनाओं का आवंटन करने जा रही है, जिनकी कुल विद्युत की क्षमता 828 मेगावाट है। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना में 6.5 मेगावाट से लेकर 400 मेगावाट तक की परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के कुल्लू, चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में चिन्हित की गई हैं, जिनमें से सबसे अधिक 595 मेगावाट क्षमता की 9 परियोजनाएं चिनाब नदी बेसिन, 169 मेगावाट क्षमता की 8 परियोजनाएं सतलुज नदी बेसिन, 55 मेगावाट की क्षमता की 4 परियोजनाएं रावी व 1 परियोजना 9 मेगावाट क्षमता की ब्यास बेसिन में लगाना प्रस्तावित है। मौसम की ओर चलते हैं तो हिमाचल प्रदेश में वीरवार से मौसम बदलेगा। 2 से 7 जनवरी तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। 5 और 6 जनवरी को अधिकांश क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहने से बारिश और बर्फबारी की तीव्रता अधिक रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान तापमान में भी कमी आने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर के कई क्षेत्रों में बुधवार सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा। वीरवार को भी कोहरा पड़ने का अलर्ट जारी हुआ है। हिमाचल अपडेट्स में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहें हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।